एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इनकी क्या एनर्जीज रही। कल देर रात तक ये पर्सन आपके लिए या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके लिए क्या सोच रहे थे, क्या सोच भी रहे थे या नहीं रहे थे। तो ये सभी सवालों को आज हम टैरो से देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल पर आते हैं। लेट नाइट थॉट्स क्या रहे इस पर्सन के कल रात आपको लेकर, आप लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर। देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कल रात ये पर्सन जब जब अपनी आँखों को क्लोज़ कर रहे थे तब तब इन्हें आपकी याद आ रही थी। और तब तब इनका दिल इनसे ये पूछ रहा था सवाल, जैसे कि इन्हें किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए या इन्हें किस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या इस पर्सन को जो अब करंट में आप लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ पर भरोसा करके, उन सरगमस्टेंसेस पे भरोसा करके आपसे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, या उस वक्त के बारे में इन्हें सोचना चाहिए जिसमें ये आपके साथ खुशी से जी रहे थे, जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ एक हैप्पीली लाइफ को जी रहे थे। तो वो चीज़ें, वो सवाल इनके मन में चल रहे थे, वो जैसे कि इनका दिल इनसे ये सवाल पूछ रहा हो, तो वो चीज़ें हैं इनके मन में। ये चीज़ें भी चल रही थी कल रात कि समय एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे जख्म हील हो जाते हैं। फिर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई, जो भी दूरियों की वजह थी, क्या वो इतनी बड़ी वजह है कि वो वजह आज तक समय के साथ हील भी नहीं हो पा रही है। तो वो सवाल इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चले हैं। इनका दिल ही इनसे इस तरह के सवाल कर रहा हो, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आई है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कल रात आपको इस कदर मिस कर रहे थे कि इन्हें एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज भी आप इनसे बात कर रहे हो, आप दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हो, या आप दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हो, या फिर आप कैसे रो रहे होंगे जब ये आपसे दूर गए थे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस कर रहे थे जैसे कि आप इनके सामने बैठे हो लेकिन ये आपको छू नहीं पा रहे हैं, आपको टच नहीं कर पा रहे हैं। आप इनके सामने बैठकर रो रहे हो लेकिन ये आपके आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं। तो वही चीज़ें इनके मन को, इनके दिल को कल रात पिघला रही थी, या वही चीज़ें इनके दिल से इनसे सवाल कर रही थी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि इनका दिल इनसे जैसे ये चीज़ें बोल रहा हो कि देखो, तुम एक कदम पीछे चलकर देखो, यानी कि आपकी तरफ वापस से वो कदम पीछे रखकर तो देखो। उसके बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल हैं, जो भी मन मुटाव हैं, वो सब एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। उन सब सवालों का जवाब तुम्हें पीछे मुड़कर ही मिल जाएगा, जबकि तुम उन सवालों का जवाब आगे बढ़कर देख रहे हो। तो इस तरह से इनका ज़मीर, इस तरह से इनकी खुद की सोल इनसे बात कर रही थी, वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन कल रात एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें ये आपके साथ
क्लोज़ होना चाह रहे थे। यानी कि जो इन्होंने दूरियां बनाई, जो इन्होंने आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ और उस सेपरेशन को काफ़ी स्मार्टली, काफ़ी दिमाग से मेंटेन कर रखा है, उस चीज़ के लिए इनका दिल इनसे ये बोलता रहा बार बार कि ये उस सेपरेशन को, उस दूरियों को एक बार करीब लाकर तो देखो, यानी कि उसे करीब से छूकर तो देखो, महसूस तो करके देखो। उसके बाद जो भी तुम्हारे मन में एक दूसरे को लेकर गिले शिकवे हैं, या जो तुम एक दूसरे को लेकर प्यार जो था कभी एक वक्त में एग्जिस्ट करता था, जिसे तुमने एग्जिट का डोर दिखा दिया है, वो तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस एक बार आवाज़ सुनो, एक बार कदम पीछे रख कर देखो, एक बार उसे महसूस करके देखो। तो उस तरह से इनका दिल इनसे बोल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप में ये पर्सन कल रात सोच रहे थे, ये भी है एज एन कि जो पर्सन काफ़ी समय से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की, दिमाग की, सिचुएशंस की, हालातों की सुनते आए हैं, वो पर्सन कल रात अपने अंदर की गहराइयों को सुनने की कोशिश में लगे रहे और उनकी अंदर की गहराइयाँ कहीं ना कहीं आपका ही नाम ले रही थी, या आपके करीब आना है, आपके करीब आकर तो देखो, उस तरह से इनसे बोल रही थी। तो वो इनके साथ रहा। तो डेफिनेटली पहली चीज़ तो कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत गहन सोच में ये पर्सन रहे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि बस बैठे हों और आइज़ क्लोज़ कर रखी हो और बस इनका दिल इनसे बात करना शुरू कर रहा था। यानी कि अपने दिमाग की चैटर नहीं सुनी है इस पर्सन ने, कल रात अपने दिल की चैटर सुनी है, और दिल इन्हें बार बार एक कदम वापस से आपकी तरफ मोड़ने के लिए बोलता रहा। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी। कोडिपेंडेंसी, पैशन, रिलीजियस फैक्टर, डिसेप्शंस, गाइड कीजिए। बताइए केमिस्ट्री, you deserve love and overall energy, let your friends help you। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के केस में जो आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन आया है ना, उसकी वजह रिलीजियस फैक्टर है। यानी कि अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाह रहे थे तो रिलीजियस फैक्टर की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से आप लोगों के बीच में ये दूरियां, ये सेपरेशन आया है। या कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली या तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, या ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। यानी कि एक डिपेंडेंसी यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर या ये किसी के ऊपर है, वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन आया है, और इसी रीज़न की वजह से इनके मन में इस तरह की चीज़ें कल रात चलती रहीं कि क्या ये फैक्टर्स जिस रीज़न की वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे सेपरेट हो रहे हैं, या इस तरह का थॉट मन में ला रहे हैं, क्या ये फैक्टर्स जेन्युइन है, क्या ये फैक्टर्स आप दोनों को अलग कर सकते हैं, क्या ये फैक्टर्स इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे। एक दूसरे के लिए जो आपके दिल में पैशन था, जुनून था इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, या जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, जो एक दूसरे के लिए आप लोगों का डिवोशन था, वो इतना कम था कि ये फैक्टर्स आप दोनों को अलग करने के लिए पूरी तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इनका दिल इनसे बोल रहा था। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनका दिल इनसे ये भी बोल रहा हो जैसे कि इन सब फैक्टर्स के मानने की वजह से अल्टीमेटली इन्हें किस तरह से जीना पड़ रहा है। झूठा मास्क पहनकर, फॉल्स फेस लगाकर इन्हें अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ रहा है। यानी कि दिल से परेशान है, दिल से आपकी दूरियां नहीं सही जा रही हैं, दिल से आपके लिए जो पैशन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, और एक झूठा मास्क पहनकर ये दिखा रहे हैं कि एकदम से इमोशनल लेस हैं। तो इनका
इनका दिल इनसे ये सवाल कर रहा था कि ये झूठा मास्क पहनकर अल्टीमेटली तुम क्या अचीव कर पा रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या तुम यही चीज़ें डिज़र्व करते हो, क्या तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। तो उस तरह के सवाल इनके मन में चल रहे थे। तो आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस की वजह है, वो डिफरेंसेस अभी तक क्योंकि ये पर्सन दिमाग से ले रहे थे, इसीलिए वो डिफरेंसेस वाले फैक्टर्स बड़े थे। लेकिन कल रात एक ऐसी एनर्जी थी कि क्या वो फैक्टर्स इतने बड़े हैं कि तुम अपनी केमिस्ट्री को, अपने पैशन को मार रहे हो और जो तुम डिज़र्व करते हो उसे अपने हाथ से छोड़ रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हें एक झूठा मास्क पहनना पड़ रहा है। यानी कि ये पर्सन आपको अभी भी दिल से चाहते तो हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स अब आपको जाहिर करनी इन्होंने बंद कर दी है। ये यहाँ पर दिख रहा है। जो चीज़ें इन्हें खुद से फील भी हो रही थी, इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही थी कि अभी इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे लें, कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें। क्या इनके लिए इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होगी, क्या फ्रेंड्स की इन्हें हेल्प लेनी चाहिए, या कोई दोस्त यार इनकी यहाँ पर मदद करेगा या नहीं करेगा। तो वो उस तरह के सवाल भी इनके मन में चले। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं जैसे कि ये पर्सन कल रात सोए नहीं हो। ठीक है, हो सकता है काफ़ी कम लोग अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं वो लोग डेफिनेटली बताइएगा कि क्या आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज आई हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, बाई चांस अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से अपने आप को तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों के बीच में एज गैप हो, मतलब काफ़ी डिफरेंसेस हो आप लोगों के बीच में एज का। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 11 ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है और काफ़ी लोगों के लिए नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि नवंबर मंथ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली हैं कि कल रात इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही थी। जितने भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए वो पल इन्हें रह रहकर याद आ रहे थे। ये पर्सन रह रहकर उन पलों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि ये पर्सन जितना ज़्यादा उन पलों का, उन यादों का पीछा कर रहे थे उतना ज़्यादा इन्हें दिल से खुशी हो रही थी, उतना ज़्यादा इनका दिल खुश हो रहा था, इनके चेहरे पे मुस्कान आ रही थी, ये उतना ज़्यादा इनका दिल सुकून महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली है कि कल रात ये पर्सन आपके साथ बीते हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और उन पलों की याद करने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा भावुक भी ये हुए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लो इन्होंने अपने आप को फील करा, जैसे कि इनकी भावनाएं, इनकी फीलिंग्स बह रही हों और वही भावनाएं, वही फीलिंग्स इन्हें बार बार ये कह रही हूँ कि जब यादें ही इतनी प्यारी इन्हें लग रही हैं, जब यादों से ही इतना सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है, चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो फिर आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर जाकर एक नई शुरुआत करने के बाद, रीयूनाइट होने के बाद तो ज़िंदगी में एक अलग ही लुक होगा, एक अलग ही
ग्रोथ होगी, एक अलग ही स्पार्क होगा, तो वो चीज़ें इनके मन में चली। यानी कि इस तरह के थॉट इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चले हैं और बहुत लेट नाइट डेफिनेटली ये पर्सन सोचते रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर ये आपको याद करके इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्हें अपने झूठे ईगो को पीछे छोड़कर आपके भरोसे को जीतने के लिए आप की तरफ अपना रीयूनियन का ऑफ़र लेकर ज़रूर से जाना चाहिए। चाहे फिर आप लोगों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप आग हो ये पानी हो, आप हवा हो ये पानी हो, चाहे कुछ भी, कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन अगर आप दोनों मिलोगे तभी तो ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो उस तरह के थॉट इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चले हैं। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा उतावले रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ढूंढने भी लगे हैं कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपका नंबर चेंज हुआ, क्या आपने फ़ोटो चेंज करा, क्या आपका फ़ोटो चेंज हुआ है, या आपने दोस्तों से आपके बारे में पता करने की कोशिश में भी लगे रहे। ये चीज़ें हैं, यानी कि एक मन में इच्छा इनके डेफिनेटली जागी कि अपना कदम पीछे चलाकर तो देखें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप अपनी ज़िंदगी में क्या अभी भी इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो उस तरह के थॉट, उस तरह की बातें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज़ में रहे जिसमें काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहे, एज एन कि इमोशनली और प्रैक्टिकली जो चीज़ें अभी कभी कुछ हावी हो रहा है, कभी कुछ हावी हो रहा है, उन चीज़ों को जैसे ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हो, प्यार को और अपने कैरियर को, अपनी ग्रोथ को, दोनों को बैलेंस करके अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, तो वो इनके मन में चलता रहा। और वो खुशी इन्हें कहाँ दिख रही थी? आपके साथ बीते हुए पलों में इन्हें वो दिख रही थी, और उन बीते पलों को आज में लेकर आने के बारे में ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं कि कल रात ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों को दिल से देख रहे थे, दिल से सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे, और दिल से ही ये आपके लिए भावुक भी हो रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। चलिए अब इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो डेफिनेटली हैं कि आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और इमोशनली होकर आपके बारे में चीज़ों को ले रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये प्यार चाहते हैं आपसे, वही प्यार जो कभी एक वक्त में आप दोनों के बीच में हुआ करता था, या वही प्यार ये आपको देना चाहते हैं जो कभी एक वक्त पे ये आपको दे रहे थे। यानी कि इस रिश्ते में ये प्यार को लेकर आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे थे कल रात। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो वो तो मैंने आपको बताया कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि मुझे तुम्हारा भरोसा वापस से जीतना है। शायद उसके लिए मुझे वक्त लगे, मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरे मन में ये है कि मुझे तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना होगा, क्योंकि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उस भरोसे को तोड़ने के लिए। तो वो चीज़ें इनके मन में चली, वो कहना चाह रहे थे आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार अभी भी इन्हें है, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, या ये आपका इंतज़ार अभी भी करते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आपसे कहना चाह रहे थे कि भले हम लोगों में कितने भी डिफरेंसेस हों, कितने भी हम लोगों में अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, लेकिन तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरे बेटर हाफ हो, तुम ही मेरे परिवार हो, घर हो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कल रात। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि ये सीक्रेटिवली आपके लिए अभी भी वही पहले की तरह ही पागल हैं, दीवाने हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, यानी किस तरह की फीलिंग्स इन्होंने अब अपनी हाइड कर रखी है, छुपा रखी है। तो ये चीज़ें हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो आपसे कहना चाह रहे थे कि ये दिल से डीपली बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि ये आपको छोड़कर आपकी ज़िंदगी से चले गए, वॉक अवे इन्होंने कर लिया। आई नो यू आर द वन फॉर मी, लेकिन ये फिर भी ये चीज़ें जानते हैं कि तुम ही मेरे लिए बने हो, मैं ही तुम्हारे लिए बना हूँ या बनी हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो वो चीज़ें ये आपसे कल रात कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली
यहाँ पर दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस हुआ हुआ इन्होंने कल रात अपने आप को महसूस करा और सिर्फ आप ही के बारे में ये कल रात सोचते भी रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।